को छुड़ाने के लिए उसने खूंखार जहादियों को छोड़ दिया, जिनके बाद छोड़ने नाउ ललित अंबरदार, अब मैं जवाब देता हूं। मैं सोच रहा था इस पॉइंट तक कोई आएगा। ललित, मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट तक कोई आए। मुझे आप कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शो आज इस पे क्यों कर रहा, कोई एक्सप्लेनेशन। जी हां, मैं क्यों चुप रहा हूं? वो एक शहादत नहीं है, माफ करिएगा, वो एक शहादत नहीं है मक्खन लाल जी की, वो एक शहादत नहीं है, उसके पीछे तमाम रोशनी है, उसको देखने की कोशिश करिए। सुनाना चाहता हूं, 30 साल पहले जस्टिस गंजू 80 साल के इसी मुद्रा में इसी तरह से सड़क पर पड़े रहे और कश्मीर के मुसलमान आते जाते रहे सामने उनके। ये मिस्टर बिंद्रू जो पूरी सेवा करते रहे पूरे मुसलमानों की, वहां पे कितने लोग सड़क पे आए आज? 90 के दशक में तो एक हुंका ललकार होती थी, मस्जिद है, सड़क पे आ जाते थे सारे कश्मीरी हिंदुओं को डराते थे, धमकाते थे सड़कों से। आज कहां है आज? इमरान नबी डार साहब विल रिस्पॉन्ड। इमरान नबी डार जी। मैं आई डोंट थिंक कि मुझे इनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात कहिए, लेकिन सवाल तो है। तुम्हारे दिल में खोट है, पाकिस्तान की दुहाई देने वाले तुम क्यों करोगे? तालिबानों की दुहाई देने वाले तुम क्यों बोलोगे? ललित तुम्हारे वो अनीस हकानी ने बोला वहां पे अफगानिस्तान में, उसने गजनवी को याद किया कि हम लोगों ने हमारे जो मोहम्मद गजनवी ने इमरान नबी डार को बर्बाद कर दिया था। और याद रखना, जब कश्मीर में 100% हिंदू थे, 2 बार उसी गजनवी को हमने दुक्कार के भगा दिया था कश्मीर से। ठीक है, और तुम लोग उनको याद करते हो, उनको अपना इंस्पिरेशन। इमरान नबी डार साहब, देखिए, मैं आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू हिम। ये ही इज एन इस्लामोफोब। मैं इन पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान, आई डोंट नीड योर रिस्पांस। नो, जस्ट कीप क्वाइट, ओके? If you can shout, I can shout higher, but I don't want to politicize this killing. You want to politicize, go ahead, please do that. ये आपका तरीका ही है हर किसी killing को politicize करना। But I don't want to politicize this killing. Okay? Let us not bring in Hindu Muslim. इसमें कोई हिंदू मुस्लिम लाने की जरूरत नहीं है। आपने हिंदुओं को तुमने वहां से निकाल दिया। सुनिए, ललित बोलने दीजिए। कल जो बांडीपुरा में एक सिविलियन को भी मारा गया, व्हाट विल यू से अबाउट दैट? नहीं, डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? इसलिए मारा क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है, उसको भी वो काफिर मानते हैं। ये है जहाद। अफगानिस्तान में तालिबान को मार रहा है। राइट। ललित प्लीज लिसन। देखिए, सबसे पहले मैं और मेरी पार्टी इस इंसिडेंट को इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स कंडेम करती है, और मुझे लगता है कि हमारे पास वर्ड नहीं है जिस तरीके जो कल हुआ, जो ब्रूटल किलिंग हुई बिंद्रू साहब की। बिकॉज मैं खुद, जैसे आपने भी बोला, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। बिंद्रू मेडिकेट एक फेमस मेडिकेट रहा है यहाँ पर, और खासकर जो बिंद्रू अंकल, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं जब भी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी, मैं इनके पास गया। और कल जो इंसिडेंट हुआ, एक ब्रूटल इंसिडेंट था, शॉकिंग इंसिडेंट था हमारे लिए। और ये मतलब आई एम नम, टोटली आई एम नम, क्योंकि ऐसा 30 साल से वो बराबर, चाहे हड़ताल होती थी, चाहे बाहर पत्थर चलते थे, और वो दुकान कंटिन्यूअसली चल रही है 30 साल से। आज जो ये हुआ, आई एम नम। मतलब उसके बाद 1 more सिविलियन किलिंग नॉन लोकल की, और उसके बाद 3 सिविलियन किलिंग्स इन अ स्पेट ऑफ 1 hour। 3 सिविलियन किलिंग्स। अब फॉर एग्जांपल, हमारी तो इस टाइम पे हुकूमत है नहीं, इस टाइम पे बीजेपी की हुकूमत है। इस टाइम पे बीजेपी इज रनिंग द होल शो। कुछ टाइम पहले ही बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स एक बस राइड को चला रहे थे, और वो ये दिखा रहे थे कि हालात कितनी बेहतर हो गई है। और अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं साहब, पूरा देश सुन रहा है। बहुत आप बोलते रहिए। मतलब ये बोला जा रहा था कि अंडर द शैडो ऑफ द गन जो पहले हालात थे, अब वो हालात नहीं है, बिकॉज ये नया कश्मीर है। आज के तारीख में आप देखिए, सिर्फ 3 लोग नहीं मरे हैं। पिछले सैटरडे, संडे और मंडे, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मरे हैं उसमें वीरेंद्र पासवान साहब भी हैं, उसमें वीरेंद्र पासवान जैसे लोग भी हैं
जो नहीं, कि एक second। एक खोंचा ठेका लगाते, जो एक ठेला लगाते थे, खोंचा लगाते थे, वीरेंद्र जी, पासवान एक बिहार second। का एक आदमी, वो भी मरा है। मैं बिल्कुल मैं आपसे एक चीज, एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, इफ यू अलाउ मी। दो सिविलियंस, तो ये डार क्वेश्चन साहब, मैं करना चाहता हूं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो राइट क्या सर, कर रहे हैं। आप कहिए, आप कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी। दिस बाइनरी ऑफ हिंदू मुस्लिम, इसमें भी अल्लाह के लिए, नहीं, मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैंने रिजेक्ट किया कि हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट। सर आप मेरी बात सुनिए, बराए मेहरबानी मेरी बात सुनिए, हुजूर मेरी बात सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट को ले जाने का मतलब यह होता है कि कल्प्रेट को छोड़ देना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नाउ यू आर राइट। Who is responsible for these killings, for 5 civilian killings? Now you please listen me. Now sir, please listen me. आतंकवादियों को जो बेटी ललकारती है वो कहती है तुम सिर्फ पत्थर फेंक सकते हो, तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो। आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीरी पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। आप बताइए किसकी ओर वो इशारा कर रही है? प्लीज टेल मी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड मी, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? कौन? आप मुझे सवाल समझिए, आप प्लीज रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि जो श्रद्धा कह रही हैं कि तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो, आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीर पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। श्रद्धा ये किसकी ओर इशारा कर रही हैं, ये सारा मुल्क जानना चाहता है। नहीं, आई सैल्यूट हर, जो उन्होंने करेज दिखाई, और मतलब मैं जान सकता हूं बिकॉज आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दीज इमोशंस। और ये कोई मतलब मैं आपको बोलूंगा आई कैन एम्पैथाइज विद यू, नोबडी कैन एम्पैथाइज विद हर राइट नाउ। जिस तरीके के इमोशंस उनके दिमाग में इस टाइम पे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने सर, आई एम सॉरी। मैं हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब मैं वहां पे ले जाऊंगा तो कल्प्रिट वापस छूट जाएंगे, कुछ लोग हमारे छिटक के अलग खड़े हो जाएंगे कि ये भी हिंदू मुसलमान की डिबेट करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, श्रद्धा जो उनकी बेटी है, सबसे ज्यादा परिवार को जिसने लॉसेस में है, वो किसकी ओर इशारा कर रही है? ये सवाल का जवाब अगर डिबेट में आज मिल गया तो समझ लीजिएगा मैंने इंसाफ कर दिया, वरना मैं भी बच के निकल गया। मैं कहता हूं मैं भी बच के निकल गया। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी टाइम। माजिद, सुशील पंडित जी प्लीज रिस्पॉन्ड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, श्रद्धा किसकी ओर इशारा कर रही है? सुशील पंडित जी। जी प्रतीक जी, मैं सुन रहा हूं सबको, और ये सब इतना बेमानी लगता है। बार बार मारे गए लोगों की बहादुर बेटियां सामने आकर के बतलाती हैं कि कितनी बड़ी कायर